करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि जिसे समझा गया कमजोर आज वही पहचान लिखेगी, जो थी अब तक खामोश अब वही संविधान लिखेगी। जी हां, महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने वाला अधिनियम सालों की मांग के बाद आया है और इसी पर आज दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद नया इतिहास रचने के करीब है। दरअसल ये इस अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे वो अपनी बात संसद और विधानसभाओं में रख पाएंगी, नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगी और देश का नेतृत्व करेंगी। लेकिन यहाँ बात सिर्फ सीटों की नहीं है, बल्कि बात है सोच की, भागीदारी की और बराबरी की, क्योंकि जब आधी आबादी को पूरा हक मिलेगा तभी लोकतंत्र भी हमारा पूरा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आज के संबोधन में उन तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया जिन्होंने महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई, खासतौर पर पिछले 11 सालों में। आखिर कौन कौन सी ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय जो अब बहुत जल्द ही होने जा रहा है, संसद में नए युग के आगमन की बधाई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान दी और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 16, 17 और 18 अप्रैल को इतिहास लिखा जाएगा। सामाजिक न्याय नारा नहीं बल्कि कार्य संस्कृति होगी। इसके साथ इन्होंने कहा कि दशकों से महिलाओं को आरक्षण की जरूरत थी और दशकों की ये जरूरत, ये मांग अब पूरी हो रही है। महिला आरक्षण पर बहस को 4 दशक बीत चुके हैं और अब उनको उनका हक मिलने जा रहा है। साथ ही पीएम ने कहा कि सभी दलों ने अपने अपने ढंग से इसे आगे बढ़ाया है और अब भी उन सभी दलों का सपोर्ट। 2029 में महिला आरक्षण लागू होना ही चाहिए। विपक्ष की बातों पर हम मंथन कर रहे हैं, विपक्ष की तरफ से जो बातें रखी जा रही, जो पॉइंट्स रखे जा रहे हैं। इसके साथ ही संविधान विशेषज्ञों की भी सलाह इसको लेकर ली गई है। 16 अप्रैल से संसद में व्यापक चर्चा होगी और इस चर्चा पर हर किसी की नजर है, जिसमें हम देख पाएंगे कि संवाद, सहयोग और सहभागिता से काम होना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री ने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबके सामूहिक प्रयास की भी जरूरत है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही जब महिलाएं देश का नेतृत्व करेंगी तो देश बहुत जल्द ही विकसित राष्ट्र भी बनेगा। सभी दल से राजनीति से ऊपर उठकर फैसले में साथ देने की बात कही और इस समय देश में सकारात्मक माहौल है। भारत की नारी शक्ति का असीमित योगदान, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा आज इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए, वो भी आपको सुनाते हैं। देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस सम्मेलन को संबोधित किया और कई सारी बातों का जिक्र किया। इसके साथ ही बीते कुछ सालों में किस तरीके से जो योजनाएं सरकार की तरफ से लाई गई उनकी भी बड़ी भूमिका नजर आई है, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने आखिर कौन सी बड़ी योजनाओं का जिक्र किया, एक नजर उस पर भी डालते हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जिक्र किया और कहा कि पहले बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था और उसको खत्म करने के लिए ये योजना लाई गई। उसके बाद में उज्ज्वला योजना की बात प्रधानमंत्री ने कही कि महिलाओं को चूल्हे चौके से के जो धुआं है उससे बचाने के लिए योजना लाई गई। तीसरी योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिससे कि जब महिलाएं माता बनती हैं तो उसके बाद में उनको एक मदद की राशि दी जाए। सुकन्या समृद्धि योजना, जिससे कि जो बेटियां हैं उनका भविष्य सुखद रहे और मजबूत रहे।
इसलिए ये योजना लाई गई। उसके अंदर 5वीं योजना जनधन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के अपने संबोधन में किया है। लखपति दीदी योजना का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत जल्दी जो हमारा लक्ष्य है वो भी पूरा होने वाला है। इसके साथ नमो ड्रोन दीदी योजना का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि किस तरीके से माताएं बहनें आगे बढ़ रही हैं और नमो ड्रोन में अपनी भूमिका निभा रही हैं। और साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, अब इसका भी जिक्र होगा और आगे बहुत जल्दी संसद अब इतिहास लिखने जा रहा है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। हमारे साथ हमारी सहयोगी जया इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। जया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अब सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि उन अनगिनत सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और एक बड़ा कदम है, जिसे बहुत पहले देखा गया था और महिलाओं ने जो सपने देखे थे अब वो उन सपनों को साकार करने का वक्त भी आ गया है। बिल्कुल कृतिका, क्योंकि जब महिलाएं सिर्फ योजनाओं की लाभार्थी नहीं बल्कि नीति निर्माण की भागीदार बनती हैं, तभी वुमेन लेड डेवलपमेंट का जो विजन है वो पूर्ण होता है। महिला विकास से वुमेन लेड डेवलपमेंट का विजन ये दुनिया को भारत ने ही दिखाया कि कैसे विकास के केंद्र में महिलाएं हो सकती हैं, और उसी विकास का एक पूर्ण अध्याय करता हुआ नजर आता है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 3 दशक तक ये चर्चा, विवाद और राजनीतिक विरोध गतिरोध के चलते ये अटका रहा, लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि यही समय है और सही समय है, तो समय आ चुका है कि ये जो 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हुआ था, अब वो यथार्थ बने, स्थायित्व बने और जमीन पर उतरे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ऐसे सांसद या संसद भी नहीं चाहता कि हमने पारित कर दिया लेकिन अब ये लागू ना हो, तो बेहद अहम है 16, 17, 18 ये 3 तारीख जिसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जैसे ही आज का ये संबोधन प्रधानमंत्री का बेहद अहम था कि 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से ये एक है। क्यों? क्योंकि इसकी तैयारी आज की नहीं है, पिछले 10 वर्षों से, पिछले 1 दशक से इसकी तैयारी की शुरुआत हो गई थी, जब विभिन्न योजनाओं के चलते, विभिन्न इनिशिएटिव्स के चलते महिलाओं को ग्रास रूट लेवल यानी कि जमीनी स्तर पर उन्हें सशक्त बनाया गया। जो कि जब सशक्त नारी होगी तभी सशक्त भारत होगा। और आज जब हम 2047 के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो भारत की आधी आबादी को इस तरह से पीछा नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों वो सिर्फ योजनाओं की लाभार्थी रहे? क्यों आखिर वो नीति निर्माण में, क्यों वो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों तक अपना योगदान देने से क्यों वो वंचित रहे? और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ये विजन, ये बिल कानून आया, और जो सिर्फ संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की बात नहीं करता, ये महिलाओं को उनके हक, उनके सपने और उनके जो योगदान है उसे लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच तक पहुंचाने की बात करता है। क्योंकि जाहिर है जब महिलाएं नीति निर्माण में आएंगी तो उनकी प्राथमिकताएं, जो उनकी जो सोच है वो भारत के विकास में भी साफ तौर पर नजर आएगी। बिल्कुल जया, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आज के संबोधन में कई सारी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब एक बेटी पैदा भी नहीं होती है, उससे पहले से लेकर के और उसके आखिरी तक का पूरा किस तरीके से सरकार हर कदम पर मदद कर रही है बेटियों की, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना हो, या फिर मातृत्व वंदन योजना हो, या फिर महिलाओं को डिलीवरी के बाद में 6 महीने की लीव देने की बात हो, हर चीज का जिक्र प्रधानमंत्री ने इस दौरान किया है। बिल्कुल, ये वो भारत नहीं है जहां पर एक बेटी के पैदा होने पर ही उसे मार दिया जाता था। एक जन्म के अधिकार से लेकर जीने के अधिकार तक, यहां पर इस सरकार की नीतियों ने हमारे देश की एक बच्ची को, एक लड़की को, एक महिला को हर वो अधिकार और सम्मान देने का प्रयास किया है जिसकी वो हकदार है। आप मां बनती हैं लेकिन आपको सही पोषण नहीं मिलता, दूर दराज के गांव में आपको प्राथमिक चिकित्सालय नहीं मिलता, आपको वो दवाइयां नहीं मिलती, लेकिन अब मिलती हैं। अगर बच्ची पैदा होती है उसके बाद मां को अपनी नवजात बच्ची को छोड़कर काम पे जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मटर्निटी लीव यानी कि जो मटर्निटी लीव थी वो 3 महीने की होती थी, उसको बढ़ा के 26 हफ्ते किया गया, 6 माह किया गया कि 6 माह तक बच्चे को मां का दूध मिलना चाहिए। इतनी बारीकी से महिलाओं को सशक्त करने और उनको स्वस्थ करने की जिस तरह की योजनाएं सामने आई, सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात नहीं हुई, यहां पर सामाजिक रूप से सशक्त करने की बात हुई महिलाओं की, और अब राजनीतिक रूप से हो रही है। महिला के हाथ में 4 पैसे होने चाहिए, वो अपनी घर की 4 दीवारी में ना रहकर वो अपनी घर की 4 दीवारी से निकले, वो सिर्फ चूल्हा चौका के साथ साथ अपने परिवार को भी पाले। आज हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, अपनी आजीविका कमा रही है, 10 और महिलाओं को नौकरी दे रही है, ना सिर्फ
सिर्फ अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को सशक्त कर रही बिल्कुल है। जया, यही क्योंकि सशक्त आज नारी की अपने महिला गांव जो की है वो पंचायत सशक्त में भी हो जब रही खड़ी है, होती है महिला प्रधान आत्मनिर्भर भी बनकर, होती हुई तो वही नजर आ नारी रही है। भारत और की अब संसद इसी में क्यों दिशा नहीं में आ सकती? एक और यही तो बड़ा है नारी कदम शक्ति संसद में बंधन उठाया जा रहा है, अधिनियम, जिसको जो लेकर आज जिस पर पूर्ण रूप से हर हमारे किसी की सामने नजर साकार होता हुआ लगातार नजर आ रहा जया है। बनी हुई है, हर किसी की नजर है दशकों इस से पर। इसका सपना देखा भारत की महिला ने, लेकिन जब वो राजनीतिक इच्छा शक्ति सामने आई, तब जाकर ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम आज साकार हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जया, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं